दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है और वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरस्कार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप पर यह जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतियों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और इसके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतालिक एक रिवायत अहादीस की किताबों में ज़िक्र हुई है। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नुसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्से के बारे में बयान किया जिससे तुमको मेरी इस बात की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने तुम्हें कभी दज्जाल से मुताल्लिक बयान किए थे। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुए और उनके साथ क़िबला लाखम और जज़ाम के 30 आदमी थे कि अचानक समंदर में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। समंदर का तूफ़ान एक माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समंदरी सफ़र के दौरान मगरिब के जानिब से एक जजीरे पर इनकी नज़र पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवरों की शक्ल की एक चीज़ नज़र आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने इससे कहा, कमबख्त, तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। इससे कबल हमने ऐसा शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में निहायत ही मजबूती से बंधे हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे पर आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बेसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरा तबरिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि इसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़हर के चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? और क्या बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने पूछा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरब के लोगों के लिए यही बेहतर था कि वो इनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुताल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। बाहर निकलकर मैं तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मुकामात पे मेरा दाखिला ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो
दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा किया। हज़रत तमीम दारी और इनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की, उसका इल्म आज तक किसी को ना हो सका, लेकिन उस बारे में बहुत से दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरस्कार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहीरा अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मुकाम पर है। जजीरा सुक्तरा मुल्क के यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 इकसाम के दरख्त और मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात पाई जाती हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ एक मशहूर गार अल-खौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद नहीं। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक़ से होगा और ऐसी जगह से होगा जहाँ से वो मशरिक़ वुस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहरा ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशियन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कैंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ जाने वाले जहाज़ और कश्तियाँ भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसा दुरनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक त्रिकोण नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे हैं जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा ट्रायंगल की तहकीकाती रिपोर्ट आज तक शाया नहीं की गई। यूँ लगता है कि दुनिया के हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा त्रिकोण का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। इसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखा है जो त्रिकोण की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिब एक मशहूर दावा उस्मानी अमीर अल बहर और जुग्राफियाई दान पीर रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरस्कार मुकाम की निशानदही की गई है, जहां इसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोग दज्जाल करार देते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माना कदीम से बैरुल काहिल के इन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर इसे खुरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैरोकारों के जरिए खुरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो तमाम तदबीर करता है और शर फैलाता है। अब इन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह को मालूम है और अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल इन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाई है।